तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दिलोहाट में। प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास करने वाले हैं होम साइंस का 30 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सीधे और सीधे आपके एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन में से आपको जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। 30 हम लोग मोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और इसके साथ साथ जो है यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ जो है आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछेंगे जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपके यहाँ पूछे, ठीक है, मतलब देखने को मिलेंगे। आप ऐसे क्वेश्चन का भी हम क्लासेस लेके आते हैं। ठीक है, दोनों का दोनों यहाँ जो आपका टेंशन बहुत खत्म होने वाला है, सब्जेक्ट का भी और ऑब्जेक्ट का जो है दोनों का दोनों टेंशन आपको यहाँ खत्म होने वाला है। उसके साथ ही जो दूसरा नंबर में आपको जो पॉइंट आता है, सबसे बेहतर और सबसे आसान और सबसे सरल परिभाषा जो है आपको यहाँ मेरे यहाँ जो है सबसे आपको बेहतर, सबसे छोटा, सबसे सरल परिभाषा जो आपको यहाँ दे जाते हैं। ठीक है, तीसरा हो गया डेली क्लासेस जो आपका जो है डेली जो आपका क्लास 8 जो है 8 का डेली जो क्लासेस चलेगा। ठीक है, आपका जो 9 बजे क्लास चलते हैं। ठीक है, 9 बजे आपका डेली के डेली क्लासेस चलते हैं। उसी के साथ अभी प्यारे साथियों आपको पढ़ना वही है जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों क्लास शुरू करते उससे पहले आप यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिस नोट्स के माध्यम से आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ वो नोट्स यदि आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, 6200590457 नंबर पर आपको कॉल करना होगा। और कॉल करके जो है आप जो है सभी के सभी नोट्स, सभी के सभी क्रैश कोर्स आप इसी नंबर के माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या करते हैं आज के जो हम पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बेसिक कोचिंग सेंटर दिलोहाट, ठीक है, ये कोचिंग संस्था मेरा ही, ठीक है, मेरा है, और मैं इसी के माध्यम से यहाँ जो है यही जो है मेरा ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों का आप लोग का जो है यहीं से क्या रिकॉर्ड होती है, यहीं से क्लासेस दोनों के दोनों होते हैं। ठीक है, तो होम साइंस में 200 ऐसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन का लक्ष्य रखा गया है। इन 200 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जब तैयारी कर लेते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके यहीं से पूछेंगे, इससे बाहर कोई ही नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ साथ जो है आज का पहला क्वेश्चन आपको जो है यहाँ मिलेगा। जैसे आपको पहले वीडियोस में देख चुके हैं, इसका वीडियो का पहले ही देख चुके हैं कि आपको जो है 30 सब्जेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो उसमें से पहला क्वेश्चन, ठोस आहार क्या है। ठीक है, ठोस आहार क्या है। देखो क्वेश्चन को आपको समझना है, यदि क्वेश्चन को समझ ले तो उसका मकसद समझ लेते हैं तो आप आंसर को बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6 माह से अधिक आयु के शिशु को 6 माह से अधिक आयु के जो शिशु को दिए जाने वाले पूरक आहार होता है, उस पूरक आहार को हमें क्या कहते हैं, ठोस आहार कहते हैं। जो ठोस आहार होते हैं ये क्या, ठोस आहार में आपका क्या आ सकता है, चावल आ सकता है, रोटी आ सकता है, दाल आ सकता है, सोयाबीन आ सकता है। ये जो मतलब होंगे, ये जो क्या आपका खाना होंगे, ये जो आहार होंगे आपका क्या होंगे, ठोस आहार होंगे। ठीक है, इसमें यदि बात करें, यदि द्रव या तरल आहार यदि बोले आपकी बात करें, तरल आहार की बात करें तो यह जो 6 माह से नीचे वाले बच्चों को जो तरल आहार दिए जाते हैं, या फिर वृद्धावस्था में जो ऐसे बच्चों, ऐसे रोगियों को मतलब दिए जाते हैं जो क्या होता है, जिसका पाचन शक्ति कम हो जाती है और जिसे दांत जो है क्या होते हैं, चबाने में नहीं होते हैं, ऐसे बच्चों को या ऐसे वृद्धावस्था को हम लोग वृद्धावस्था में तरल पदार्थ जो है उसका तरल पदार्थ देते हैं। तो यहाँ हम लोग किस पदार्थ के बारे में, ठोस पदार्थ के बारे में। तो 6 माह से अधिक वायु जो 6 माह होते हैं उससे अधिक उम्र के जो बच्चे होते हैं उन शिशुओं को या उन बच्चों को, उन शिशुओं को दिए जाने वाले पूरक आहार होता है, उन आहार को हम क्या ठोस आहार कहते हैं। तो क्या होता है, ठोस आहार कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चेचक के प्रकार। चेचक जो बीमारी है एक, चेचक एक क्या रोग है, यह रोग के बारे यह जो रोग है इसके बारे में या इसके प्रकार के बारे में आपको पूछा गया है। तो चेचक का वर्गीकरण जो है स्थान, मूल्य, गारंटी, ठीक है, क्या भुगतान के आधार पर जो है क्या जाता है। जो चेचक है उसका जो वर्गीकरण करने की बात हो, जो चेचक बीमारी है या जो रोग है उसका जो वर्गीकरण की बात करें तो स्थान को देखकर, उसका मूल्य को, तो गारंटी करने की जो भुगतान उसके आधार पर जो है चेचक बीमारी का या चेचक रोग जो है उसका वर्गीकरण क्या जाता है। लेकिन चेचक मुख्य 4 प्रकार के ही होते हैं। जो चेचक रोग होते हैं, जो चेचक बीमारी होते हैं, ये मुख्य साधारण जो है कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के ही होते हैं। चेचक का वर्गीकरण जो है स्थान, ठीक है, मूल्य, गारंटी, भुगतान के आधार पर ही क्या जाता है। ठीक है, तो इसके आधार पर ही करते हैं। और जो यह कितने प्रकार होते हैं, साधारण और साधारण जो है आपके 4 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, आपको आपके एग्जाम में लिखना है
यदि पूछे है चेचक के प्रकार तो आपको लिखना है चेचक का वर्गीकरण जो है स्थान, मूल, गारंटी भुगतान के आधार पर किया जाता है। स्थान, मूल और गारंटी भुगतान जो है इसके आधार पर किया जाता है चेचक जो होते हैं। लेकिन चेचक मुख्य 4 प्रकार के ही होते हैं। जो चेचक होते हैं वह मुख्य सिर्फ और सिर्फ जो है 4 प्रकार के ही होते हैं। आपको सिर्फ एग्जाम में बस इतना ही लिखना है। तो चलिए हम चलते हैं अभी अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन आपका हो गया बेरोजगारी। ठीक है, जो बेरोजगारी होते हैं उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। किस पर लिखना है? बेरोजगारी जो है उस पर आपको जो है छोटा सा संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो बेरोजगारी पर जो संक्षिप्त आपको क्या लिखना है? टिप्पणी लिखना है। तो बेरोजगारी तब होती है हमारे देश में या हमारे राज्य में या किसी भी राज्य में या किसी भी देश में या फिर कह सकते किसी भी जिला में। बेरोजगारी कब होती है? बेरोजगारी पहले साथियों जो तब होती है जब काम करना चाहने वाले श्रमिकों को नौकरी नहीं मिल पाता है। काम करने वाले को काम नहीं मिल पाना या नौकरी करने वाले को नौकरी नहीं मिल पाना, जो नौकरी करने वाला है वो नौकरी उसको न मिल पाना, यह क्या होता है? बेरोजगारी की क्या समस्या होती है। ठीक है, बेरोजगारी की उच्च बोला दर जो है आर्थिक संकट का संकेत देती है। बोला बेरोजगारी जो है उसका दर यदि उच्च हो जाए, जो बेरोजगारी है उसका लेवल यदि बढ़ जाए तो ये जो क्या किसका संकट देती है? हमारे देश को जो आर्थिक संकट होता है, आर्थिक जो संकट होता है, आर्थिक स्थिति का ये संकट देती है। जो आर्थिक स्थिति है उसको संकट देती है। जबकि बोला है बेरोजगारी की जो है अत्यधिक कम दर, अत्यधिक जो है बोला अत्यधिक मार्ग व्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था को संकट देती है। क्या बोला है? बेरोजगारी की अत्यंत कम दर, जो बेरोजगारी होते हैं उससे यदि अत्यंत से अधिक कम दर हो जाए तो वो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था होती है अर्थव्यवस्था को ये संकेत देती है। ठीक है, यदि बेरोजगारी की समस्या काफी कम से कम हो जाए तो हमारा देश का जो अर्थव्यवस्था होगा काफी तहलमहल हो जाएगा, काफी बिगड़ जाएगा और सामान जो होता है हर एक सामान जो है महंगी होने लगेगा। ठीक है, तो चलिए और आगे समझते हैं। उसके साथ जो है बेरोजगारी को, ठीक है, मतलब घर्षणात्मक जो है चक्रीय संरचनात्मक या जो है संस्थागत के रूप में भी वर्गीकरण किया जा सकता है। जो बेरोजगारी होते हैं उसको घर्षणात्मक के रूप में, चक्रीय के रूप में या संरचनात्मक या जो संस्थागत के रूप में भी उसको वर्गीकृत जो है हम कर सकते हैं या उसको हम लोग बांट सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। विनियोग पर टिप्पणी लिखना है। विनियोग क्या है? इस पर आपको क्या लिखना है? टिप्पणी लिखना है। ठीक है, प्यारे साथियों जो है सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप करने की, ठीक है, ना सोचे। ठीक है, क्योंकि जो आप यदि क्या कोई क्वेश्चन को स्किप करते हैं हो सकता है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, और क्वेश्चन को एक भी स्किप नहीं कीजिए। और आप यदि क्या करना चाहते हैं, कॉपी, यदि आप नोट्स लेना नहीं चाहते हैं तो कॉपी और कम लेके बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन को आपके कॉपी में नोट करते रहिए। ठीक है, जिससे आपके जो रुपयों की भी बचत होगी। क्योंकि पहले तो आपको जो नोट्स लेना है तो नोट्स तो आपको मुफ्त मिलने वाले नहीं है। ठीक है, नोट्स के लिए जो है आपको एक सब्जेक्ट का नोट्स के लिए जो है एक और सब्जेक्ट जो पूरा सब्जेक्ट है, पूरा अध्याय का नोट्स के लिए आपको जो खर्च करने होंगे 99 रुपये, जो खर्च करने होंगे कितना 99 रुपीज आपको खर्च करना होंगे। और इसी रुपये से जो है उस सब्जेक्ट का पूरा जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन भी पा सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पा सकते हैं। तो चलिए विनियोग जो है पर टिप्पणी है। विनियोग क्या है? तो देखिए विनियोग जो है आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। जो विनियोग होता है इस साधारण तौर पर आमतौर पर जो है क्या प्रयोग किया जाने वाला प्रयोग किया जाता है। बोला क्या? लेखांकन। ठीक है, यह आपको धन, बोला क्या? बोला आवंटन। ठीक है, और जो भविष्य की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए जो है कितनी राशि आवंटित की गई है इसका क्या है? विवरण देता है। कौन इसका विवरण देता है? तो विनियोग जो हमारा यह विवरण देता है। क्या विवरण देता है? तो विवरण हमारे क्या देता है कि हमारे जो है भविष्य की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए कितनी राशि की बोला है आवंटित की गई है, कितनी राशि जमा की गई है। ठीक है, यह क्या देता है? जो विनियोग होता है इस पर क्या हमारी जानकारी देती है। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन, अपमार्जक परसेप्शन। क्या लिखना है? अपमार्जक क्या है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। एक छोटा सा टिप्पणी लिखना है। किसके बारे में? अपमार्जक के बारे में। किसके बारे में? अपमार्जक के बारे में। तो देखिए अपमार्जक जो है बोला ऐसे पृष्ठ सक्रिय, ठीक है, सक्रिय पदार्थ होते हैं अपमार्जक। ठीक है, क्या होता है? अपमार्जक जो होते हैं अटेच होगा आपका। अपमार्जक ऐसे पृष्ठ सक्रिय पदार्थ है जिनके तनु बिलियन में, जिनके जो तनु बिलियन में यानी घोल में, ठीक है, सफाई करने की क्षमता होती है। जिसके तनु बिलियन में यदि हम इस गंदे रुमाल को डुबो दे तो क्या इसे जो है सफाई करने की उसमें क्षमता रखती है। ठीक है, तो ये रुमाल जो है बहुत गंदे है और इस रुमाल जो है इस रुमाल से हम क्या करते हैं? व्हाइट बोर्ड को मिछाया करते हैं। जो व्हाइट बोर्ड भी चलाते हैं क्योंकि व्हाइट बोर्ड भी चलाना पड़ता है लाइन रहने पर।
ठीक है। और जो व्हाइट बोर्ड होता है उससे मिटाने का कार्य हम इसी रुमाल से करते हैं। तो क्या उस तनोविलयन में यदि हम क्या करें, सफाई करने की क्षमता, मतलब उस तनोविलयन में जो भी डुबो देंगे उस पदार्थ को सफाई करने की, यानी उस वस्तु को साफ करने की क्षमता रखते हैं। कौन रखते हैं? तनोविलयन। किसका तनोविलयन? अपमार्जक। ठीक है। ये प्राय जो है बोला क्या, देखिए क्या लिखा है, एक्ली वेजिन जिन क्या लिखा है, सल्फोनेट जो है होते हैं जो साबुन के समान ही होते हैं। जो अपमार्जक होते हैं बिल्कुल साबुन के समान ही होते हैं, लेकिन साबुन नहीं होते हैं, बिल्कुल साबुन जो है उसके समान ही होते हैं। ठीक है। किंतु कठोर जल में बोला क्या, साबुन से अधिक बलीय होते हैं। साबुन की तरह ये जो है साबुन की तरह होती है, लेकिन ये जो है कठोर जल में, किस जल में? कठोर जल में। जो कठोर जल होते हैं, कठोर जल में साबुन से अधिक बोला क्या है, ये दिल्ली होती है। ठीक है। अगला टॉपिक है, हमको पढ़ना है रोग प्रतिरोध क्षमता। किसके बारे में पढ़ना है? रोग प्रतिरोध क्षमता क्या है, या रोग प्रतिरोध क्षमता से आप क्या समझते हैं? ठीक है। या फिर पूछ सकता है रोग प्रतिरोध, जो इस पर टिप्पणी लिखना है। तो प्यारे साथियों, जो रोग प्रतिरोध आपको दिख जाए, रोग प्रतिरोध क्षमता आपको दिख जाए, तो पूरा का पूरा लिख डालना है, पूरा का पूरा लिख डालना है। एक गारंटी है, आप रोग क्षमता जो भी उसने पूछा है, यदि आप उसका लिख देते हैं, यह डेफिनेशन पूरा का पूरा आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो किसी व्यक्ति के शरीर में, किसी जो व्यक्ति उसके शरीर में उन रोगों के प्रति, किसी व्यक्ति के शरीर में उस रोग के प्रति एंटीबॉडी का, ठीक है, मौजूदगी में, एंटीबॉडी की मौजूदगी में, ठीक है, के माध्यम में, किसी व्यक्ति के शरीर में उस रोग के प्रति एंटीबॉडी की मौजूदगी के माध्यम से रोग प्रतिरोध क्षमता की प्राप्ति आती है। रोग प्रतिरोध क्षमता की प्राप्ति आती है एंटीबॉडी शरीर द्वारा जो है उत्पादित प्रोटीन होता है। बोला एंटीबॉडी शरीर में क्या होता है? उत्पादित क्या होता है? एक प्रोटीन होती है जो विषमक्ता पदार्थों या रोग फैलने वाले जीवों को क्या है, बेअसर या नष्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? जो एंटीबॉडी होते हैं वो क्या करते हैं? विषमक्त पदार्थों को, या रोग फैलने वाले जो पदार्थ होता है, या रोग फैलने वाले जो क्या है, कोई बीज होती है या कोई सूक्ष्म जीव होते हैं, उसको क्या करता है? ये नष्ट कर देता है। कौन नष्ट करता है? रोग प्रतिरोध क्षमता उसको क्या होता है? बिल्कुल नष्ट कर देता है। एंटीबॉडी रोग प्रतिरोध, ठीक है, रोग जो है विशिष्ट क्या होता है? विशिष्ट होती है। जो एंटीबॉडी रोग जो है ये क्या विशिष्ट होती है, ये रोग के लिए जो है खास और खास जो है ये विशिष्ट होते हैं। खास तौर पर क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है फुफुंदी। जो फुफुंदी क्या होते हैं, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। फुफुंदी क्या है, इस पर आपको क्या लिखना है? संक्षिप्त जो है आपको टिप्पणी लिखना है। आइए हम लोग जानते हैं फुफुंदी के बारे में। तो फुफुंदी जो है विभिन्न प्रकार के कवकों द्वारा जो है उत्पादित सफेद धागे जैसे जो फुफुंदी होता है, किसके माध्यम से? विभिन्न प्रकार जो कवक होते हैं उनके द्वारा ये उत्पादित, यानी तैयार सफेद धागे जैसे जो है क्या बोला? हाइफे बोला, और फल संरचनाओं का एक विशिष्ट द्रव्यमान, ठीक है, कवक व फफूंद आमतौर पर जो है नाम, ठीक है, होते हैं। और ये कपड़े रेशे चमड़े के समान होते हैं। इसके जो कपड़े और रेशा होता है किसके समान? बिल्कुल और बिल्कुल जो है चमड़े के समान होते हैं। और कई पौधे की बड़ी बीमारियों, कोई पौधे की जो बीमारी यानी क्या डाउनी फफूंद और जो है क्या बोला? प्राउनी फफूंद जैसे जुड़ी होती है। ठीक है। पीयूष ग्रंथि पर टिप्पणी। पीयूष ग्रंथि क्या है? ठीक है, पीयूष ग्रंथि क्या है, इस पर आपको क्या लिखना है? टिप्पणी लिखना है। पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं, इस पर आपको क्या लिखना है? टिप्पणी लिखना है। तो पीयूष ग्रंथि आपकी बोले प्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि यानी आपकी प्यूटरी ग्रंथि एक छोटा है। ठीक है, प्यूटरी ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि आपकी क्या, पीयूष ग्रंथि आपकी प्यूटरी ग्रंथि एक छोटी सी ग्रंथि है जो, ठीक है, मटर के आकार की होती है। जो मटर है उसके आकार की होती है। ठीक है, मटर जो एक बीज होता है उसके आकार की होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि मटर के आकार की क्या है? जो मटर के साइज के आकार की जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो आपके मस्तिष्क के आधार पर आपके बोला हाइपोथैलेमस, जो क्या होता है? हाइपोथैलेमस की जो है बोला नीचे की होती है। किसके नीचे? हाइपोथैलेमस जो है उसके नीचे स्थित होती है। ठीक है, उसके जो है नीचे क्या होता है? ये स्थित होती है, जो कई महत्वपूर्ण हार्मोन जारी करता है। जो क्या होता है? जो प्यूटरी ग्रंथि होते हैं ये कई प्रकार के जो क्या होता है महत्वपूर्ण जो हार्मोन होते हैं उस हार्मोन को जारी करता है। और कई अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि जो है तंत्र ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। ठीक है, क्या करते हैं? जो पीयूष ग्रंथि होते हैं, या पीयूष ग्रंथि आपके जो है जो प्यूटरी ग्रंथि होते हैं, आप पीयूष ग्रंथि क्या है? आपकी प्यूटरी ग्रंथि है जो मटर के बीज के आकार की होती है, यानी मटर जो है उसके आकार की होती है। जो आपके मस्तिष्क के आधार पर जो है आपके बोला क्या, जो हमारे जो मस्तिष्क होते हैं उसके आधार पर बोला क्या हाइपोथैलेमस के नीचे से होती है। जो मस्तिष्क होते हैं उसके नीचे हाइपोथैलेमस एक पार्ट होता है, उसके नीचे क्या होता है? ये प्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है।
यह कई बोला है महत्वपूर्ण कार्य जिसे महत्वपूर्ण हार्मोन जारी करता है। ये जो है हमारे कई महत्वपूर्ण हार्मोन जो है उस हार्मोन को क्या ये जारी करता है। और अन्य बोला है अंतस्रावी क्या ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित भी करती है। चलिए प्यारे साथियों, इसी के साथ हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर कितना में, क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में प्यारे साथियों सभी के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को आपको करना है, एक एक क्वेश्चन को नोट करना है, एक एक क्वेश्चन को कॉपी में लिखना है, एक एक क्वेश्चन को कॉपी में लिखना है। और मेरे ठीक है मेहनत का फल को आपको जो है वीडियो को लाइक करके और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ठीक है इसके माध्यम से इस जो मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं उसका फल आपको देना। ठीक है, उसका मेहनत का जो है सिर्फ मेहनत जो है मेरी मेहनत के वजह में आप क्या दे सकते हैं, तो मेहनत के बदले जो है आप सिर्फ क्या एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट जो है आप जरूर दीजिए। मानवीय संसाधन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, मानवीय संसाधन होते हैं इस पर क्या लिखना, छोटा सा टिप्पणी लिखना है। तो मानवीय संसाधन जो है किसी कंपनी, जो मानव संसाधन होता है किसी कंपनी संगठन का वह विभाग है, किसी कंपनी के संगठन का वह विभाग है, किसी कंपनी के संगठन का वह विभाग है जो भर्ती, प्रतिरक्षण, वेतन और कर्मचारी नियुक्ति, प्रतिधारण और जो है विकास से जुड़े अन्य बोले कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। जो किस पर ध्यान केंद्रित करता है, जो क्या होता है भर्ती, जो भर्ती पर, भर्ती के प्रतिशत पर या फिर वेतन पर या फिर कर्मचारी पर या प्रतिरक्षण पर और विकास से जुड़े जो है अन्य कार्यों पर क्या होता है, जो मानव संसाधन होते हैं ये क्या करते हैं, केंद्रित करते हैं। यह बड़ी बोला कंपनी में इस क्षेत्र के लिए जो है समर्पित एक बोला क्या पूरी टीम हो सकती है। जब बड़ा सा टीम हो, बड़ा सा कंपनी हो, बड़ा सा कंपनी में इस क्षेत्र के लिए किसके मानव संसाधन के लिए समर्पित एक बड़ा क्या होता है पूरा सा टीम हो सकती है। जबकि छोटे कंपनी में केवल 1 या 2 लोग ही हो सकते हैं। एक छोटा कंपनी हुआ तो मानवीय संसाधन के लिए 1 लोग या 2 ही लोग हो सकते हैं, और यदि बड़ा सा कंपनी हो तो एक टीम जो है इसके लिए जो है क्या एक टीम हो सकता है जो क्या करे समर्थन पूरा का पूरा समर्थन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या है 9 जो है बिल्कुल समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ चलेंगे 10 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बीसीजी पर जो है संक्षिप्त लिखना है, बीसीजी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। बीसीजी प्यारे साथ एक टीका होता है, बीसीजी क्या होता है, बीसीजी एक टीका होता है जिस पर हमें क्या लिखना है एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होता है। ठीक है, तो आइए परिचित बोला क्या परिचित बीसीजी या जो है बोला बेसिल क्या लिखा है कलमेट बोला ग्यूरिन, यानी जो है क्या होगा बीसीजी का जो है फुल फॉर्म हो गया, क्या हो गया बेसिल का क्या कलमेट बोला क्या ग्यूरिन। ठीक है, बोला है यानी क्या क्या तदे दिख जो है यानी टीबी रोग के लिए बोला क्या का ये टीका है। जो बीसीजी टीका होता है यह किसके लिए, टीबी बीमारी ना हो उनके लिए टीका है। विदेश में जन्मे के लोग जो है को इस बीमारी की टीका लगाया जाता है। विदेशों में जो जन्मे होता है कई जो लोग कोई लोगों पर जो है इस बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का उपयोग जो है कई देशों में किया जाता है। जो बीसीजी टीका है इस टीका जो उपयोग होता है हमारे भारत देश में नहीं बल्कि अन्य देशों में भी किया जाता है। भारत देश के साथ साथ जो है हमारे अन्य देश जो है हमारे पड़ोसी देश उसमें भी किया जाता है। जहाँ बीसीजी का प्रचलन अधिक है, ठीक है अधिक, जहाँ टीबी का जो प्रचलन होती है अधिक होती है, जिस देश में टीबी बीमारी होने की संभावना अधिक होती है वहाँ जो बीसीजी होते हैं उसका टीका लगाया जाता है, ताकि बचपन में होने वाले जो क्या ट्यूबुलर पुलस से ठीक है बोला क्या मेनिंजाइटिस से और जो है बोला क्या माइलरी ठीक है बीमारी को बोला क्या रोका जा सके। इसको जो बचपन में होने वाले जो है ट्यूबुलर पुलर जो है या मेनिंजाइटिस और जो है माइलरी ठीक है माइलरी बीमारी को क्या कर सके रोकथाम कर सके। और बिल्कुल जो है बीसीजी का टीका से ये रोकथाम 100% नहीं बल्कि 105% क्या है सक्षम है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे से प्यारे साथियों हम लोग को चलना है कितना पेज नंबर 2 में, क्योंकि इस पेज नंबर 1 जो है आपको 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ने को मिलेंगे और पेज नंबर जो 2 है आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से कहाँ तक क्वेश्चन नंबर आपको 20 तक पढ़ने को मिलेंगे। आज चुके हम लोग बेसिक कोचिंग सेंटर दिलवाहाट होम साइंस के जो है बाय सर के द्वारा जो है परिभाषित जो है क्या हुआ क्वेश्चन में आ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि जीवन बीमा की परिभाषित कीजिए। जीवन बीमा क्या है उस पर आपको क्या ना परिभाषित करना है। ठीक है, जीवन बीमा को आपको क्या है परिभाषित करना है। ठीक है, किस पर लिखना है सिर्फ और सिर्फ जो है आपको जीवन बीमा पर टिक लिखना है। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं, समझना जरूरी है। ठीक है, बीमा एक अनुबंधन यानी नीति है, शॉर्ट कर सकते हैं बीमा क्या है तो बीमा एक नीति है
बीमा क्या है प्यारे साथियों? बीमा एक नीति है जिसमें एक बीमाकर्ता दूसरे विशिष्ट आकस्मिकताओं या जो खतरे से होने वाले क्या बोला है नुकसान के विरुद्ध जो है क्षतिपूर्ण करता है। बीमा एक क्या नीति है जो बोला जमाकर्ता को इसको जमाकर्ता को खतरे से होने वाले या नुकसान से होने वाले क्या होते हैं नुकसान होने के विरुद्ध या क्षति होने के विरुद्ध जो है क्षतिपूर्ण करता है। जो क्षतिपूर्ण होता है जो रुपया क्षति होता है उसके पूर्ण यानी उससे क्या खर्च के रूप में यानी उससे पूरा करने उस क्षति को पूरा करने के लिए क्या पे करता है। बीमा पॉलिसियां के बोला क्या प्रकार की होती है? जो बीमा होती है या पहले पॉलिसियां होता है ये क्या प्रकार की होती है? क्या प्रकार की होती है? जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, गृह स्वामी बीमा, ऑटो बीमा, गाड़ी बीमा, ठीक है, और लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ बीमा, जीवन बीमा, सबके सब क्या होता है इस प्रकार से बीमा अनेक प्रकार की होती है। बीमा क्या होता है? बीमा एक नीति है जिसके तहत जो है ठीक है लोगों को होने वाली क्षति की यह क्या भरपाई करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12वां, अस्थायी दांत किसे कहते हैं? ठीक है प्यारे साथियों, अस्थायी दांत किसे कहते हैं या अस्थायी दांत क्या है? आपके एग्जाम में पूछे यदि जाए कि अस्थायी दांत किसे कहते हैं या अस्थायी दांत क्या है तो आपको सीधा कहना है अस्थायी दांत या जो है एक्स दांत बोला क्या डिफाइल डॉन्ट। क्या डिफाइल डॉन्ट जो है स्तनधारियों में बोला बनने वाले दांतों का जो है दूसरा सेट है। बोला क्या जो सीधा सीधा बात कर सकते हैं जो दांत जो है जन्म के बाद आते हैं और 5 साल तक टूटने के 5 साल से पहले जो 5 साल से पहले और जन्म के बाद जो सबसे पहले कि जीवन में जो पहली बार जाता थे उस समय क्या कहते हैं अस्थायी दांत कहते हैं। और 5 साल के बाद यानी दूध के दांत जो टूटने के बाद जो फिर से दांत आते हैं उसी दांत को हमें क्या कहते हैं अस्थायी दांत कहते हैं। तो ये कह रहा है कि जो है अस्थायी दांत या वैक्स दांत बोला क्या डिफाइल डॉन्ट, ठीक है, स्तनधारियों में बोला बनने वाले दांतों का ये क्या दूसरा सेट है या फिर दूसरा नाम दांतों का ये दूसरा सेट है। पहला सेट नहीं, पहला सेट तो क्या होता है 5 वर्ष तक क्या होता है हमारा साथ छोड़ देता है। ठीक है, अस्थायी दांत जिसको कहते हैं 5 वर्ष तक हमारा साथ जो है क्या छोड़ देता है। प्रदूषण की परिभाषित कीजिए। प्रदूषण है उसको क्या ना परिभाषित करना है। क्या करना है? जो प्रदूषण होते हैं उसको क्या ना आपको परिभाषित करना है। प्रदूषण क्या है? प्रदूषण को क्या ना परिभाषित करना है। आइए, वायु, जल, मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाला ऐसा अवांछनीय परिवर्तन किसमें? वायु में, जल में, मृदा में और भौतिक फिर रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाला ऐसे अवांछनीय परिवर्तन, इसमें होने वाला ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जो मनुष्य के साथ ही बोला संपूर्ण परिवेश में प्राकृतिक जो है सांस्कृतिक तत्वों को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक और जो सांस्कृतिक तत्वों को मनुष्य के साथ साथ प्राकृतिक तत्वों को क्या होता है लॉस करते हैं या हानि पहुंचाते हैं या उसके जीवन को क्या था प्रभावित करता है, उसके जीवन को क्या था बीमारी से प्रभावित करता है। ठीक है, उससे हम प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, मानव निर्मित तंतु क्या है? आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि मानव निर्मित तंतु क्या है या मानव निर्मित तंतु किसे कहते हैं। मानव निर्मित तंतु क्या है या फिर मानव निर्मित तंतु किसे कहते हैं? तो वे तंतु जो प्रयोगशाला में या फिर कह सकते हैं लैब में, प्रयोगशाला में या लैब में रसायनों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। वे तंतु जो प्रयोगशाला में, ठीक है, किसमें? प्रयोगशाला में रसायनों का प्रयोग करके जो है बनाए जाते हैं, रसायनों का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, उसे प्यारे साथियों हम लोग क्या बोलेंगे? मानव निर्मित तंतु कहेंगे। क्या बोलेंगे? मानव निर्मित तंतु कहेंगे। जैसे क्या होता है रेयन आ सकता है, एक मानव निर्मित तंतु है। जैसे रेयन है, रेयन एक क्या मानव निर्मित तंतु है। रेयन क्या है? एक प्यारे जो साथियों आपका जो है एक मानव निर्मित तंतु है। इसका जो मतलब निर्माण किया गया था सीधे और सीधे जो है किसी लैब में किया गया था या किसी जो है प्रयोगशाला में इसका निर्माण किया गया था। प्रजनन अंग जो है पर टिप्पणी लिखना है। जो प्रजनन अंग होता है यह किसे कहते हैं उस पर हमको क्या लिखना है? एक छोटा सा टिप्पणी लिखना है। किस पर लिखना है? प्रजनन अंग जो है उस पर आपको छोटा सा क्या लिखना है? एक टिप्पणी लिखना है। आइए हम जानते हैं समस्त स्तनपायी, स्तन जो है पाई या स्तनधारी, ठीक है, श्रेणी में जिसमें मनुष्य भी आते हैं, जितने सारे जो जीव होते हैं जो स्तनधारी है, जो क्या है? स्तनधारी है। ठीक है, स्तन जो है पाई है या स्तनधारी है। समस्त स्तनधारी जीव, जिस जीव में क्या होते हैं? स्तन पाए जाते हैं। जिस जीव में क्या होते हैं? स्तन पाए जाते हैं। किस पाए जाते हैं?
स्तन पाया जाता है। समस्त बोला क्या स्तनधारी जीवों में श्रेणी में जिसमें एक मनुष्य भी आता है, नर में बोला अंडा ग्रंथि शुक्राशय और बोला क्या स्तन गर्भ को जो है और को जो है उत्पन्न करने वाले अंग होते हैं। किसमें होते हैं? नर में होते हैं। नर में क्या अंडा ग्रंथि होती है और शुक्राशय, और जो क्या शुक्राशय और क्या शेषन गर्भ को बोला क्या, किसको? गर्भ को बोला क्या करने वाले, उत्पन्न करने वाले अंग होते हैं। ठीक है, स्त्री में बोला में इन्हीं जो है के समान जो अंग बोला क्या होता है, अंग बोला क्या, बिंड ग्रंथि या बिंड वाहिनी नलिका और जो गर्भाशय होती है। पुरुष में क्या होता है? अंडा ग्रंथि होती है और क्या होता है? शुक्राशय होती है। लेकिन स्त्री में क्या होती है? बोला इसी के समान क्या होते हैं? बिंड ग्रंथि होती है, बिंड वाही होती है, नलिका होती है और गर्भाशय होती है। जो भी प्रजनन अंग जो है योनि जो होता है वो भी प्रजनन अंग में ही बोला क्या गिनी जाती है, यदि वो केवल क्या एक मार्ग है, केवल क्या है वह एक स्त्री कोष्ठी जो मार्ग है। चलिए इससे हम लोग आगे चलते हैं। इससे आगे जो है क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ेंगे? 16 में जाने वाला। क्वेश्चन 16 में क्या बोला है? हार्मोन की व्याख्या कीजिए। क्या जो है हार्मोन कैसे है तो उसकी हमको व्याख्या करना है। किसकी व्याख्या करना है? हार्मोन क्या है, हमें हार्मोन की व्याख्या करना है। ठीक है, तो चलिए हार्मोन एक जो है ऐसा पदार्थ है, हार्मोन एक ऐसा पदार्थ है जो आंतरिक स्राव वाली ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है। जो आंतरिक स्राव वाले जो ग्रंथि होते हैं उसके द्वारा निर्मित होता है, जो रक्त के माध्यम से लक्षित अंगों तक जो है, इसके माध्यम से जो रक्त के माध्यम से लक्षित बोला है अंगों तक बोला संकेतों को ले जाता है, ले जाने का काम करता है, उससे क्या होता है? हार्मोन कहते हैं। वो जो हार्मोन है इसकी व्याख्या इस तरह हो सकती है। ठीक है, हार्मोन क्या है? हार्मोन के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है, हार्मोन के बारे में कुछ लिखना था तो क्या लिखे? हार्मोन एक ऐसा पदार्थ है, हार्मोन एक क्या है? ऐसा पदार्थ है जो आंतरिक, जो हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, स्राव वाली, क्या बोला है? स्राव वाली ग्रंथियों द्वारा निर्मित होते हैं। अंतःस्राव वाली जो ग्रंथि है उसके द्वारा ये निर्मित होती है, यानी वही जो है क्या इसका निर्माण करते हैं। किसका? हार्मोन का निर्माण अंतःस्राव ग्रंथि करते हैं, जो रक्त के माध्यम से लक्षित क्या होता है अंगों को, जो किसके माध्यम से? डीएनए के माध्यम से या रक्त के माध्यम से लक्षित अंगों को संकेत को ले जाने का काम करता है। तो चलिए अगला में चलते हैं। अगला क्या है? बचत खाता क्या है? आपको जवाब देना है बचत खाता क्या है। ठीक है, बचत खाते जो है बोला खुदरा वित्तीय संस्थाओं द्वारा बोला है क्या बनाए रखे जाने वाला क्या खातों को कहते हैं। क्या कहते हैं? बचत खाते जो है खुदरा वित्तीय संस्थाओं को, खुदरा होता है वित्तीय संस्थाओं द्वारा बोला क्या बनाए रखे जाने वाले जो खाता होता है उसको क्या हम लोग बचत खाता कहते हैं, जो ब्याज को प्रदत्त करते हैं। जो क्या होता है? जो बचत खाता होता है एक प्रकार जो ब्याज उसको भी प्रदत्त करता है, लेकिन जिन्हें सीधे तौर पर जो है धन के रूप में बोला, जो सीधे तौर पर धन के रूप में बोला धन जो है उसके रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो क्या होता है? वेस्ट खाता में जो है धन जो जमा किए उसको हम सीधे जो है क्या खर्च नहीं कर सकते, सीधे क्या खर्च नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले उसे क्या बचत खाता में से हमको निकालना पड़ेगा, निकालने के बाद जो है उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? उसको खर्च कर सकते हैं। सीधे जो है फोन पे के माध्यम से, इसके माध्यम से, इसकी जैसे हम लोग उसको सीधे खर्च नहीं कर सकते हैं। अगला हो गया जीवन रक्षक घोल क्या है। आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जीवन रक्षक घोल किसे कहते हैं या जीवन रक्षक घोल क्या है। हमारे शरीर में पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए, हमारे जो शरीर होता है वो क्या होता है? पानी की कमी को पूरा करने के लिए जो पेय तैयार किए जाते हैं, हमारे शरीर में जो पानी की कमी को पूरा करने के लिए जो हम पीते हैं या जो हमें पिलाए जाते हैं, या जो हम पीते हैं या फिर जो हमें पिलाए जाते हैं, उन्हें ही हम क्या जीवन रक्षक घोल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जीवन रक्षक घोल कहते हैं। किसकी कमी को पूरा करता है? तो ये पानी की कमी को पूरा करता है। किसकी कमी को? तो ये पानी जो है उसकी कमी को पूरा करता है। अगला हो गया प्रोटीन को परिभाषित कीजिए। प्रोटीन है क्या उसको क्या परिभाषित करना है। प्रोटीन किसे कहते हैं उसको परिभाषित करना है। तो प्रोटीन वे जो है पेप्टाइन क्या बंधनों से जुड़े, प्रोटीन जो है वे पेप्टाइन बंधनों से जुड़े बोला क्या अमीनो एसिड अवशेषों के बने एक अणु होते हैं। अमीनो एसिड एक बोला है अमीनो समूह, एक बोला क्या है अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह, और एक बोला कार्बोनिक के असार, ठीक है, बोले कार्बोनिक आर से बोला क्या अणु से बना होते हैं। किससे बना होते हैं? जो प्रोटीन वे क्या पेप्टाइन बंधनों से जुड़े होते हैं। प्रोटीन जो है एक तरह का जो है पेप्टाइन जो बंधन होते हैं उससे जुड़े होते हैं। एमिनो एसिड बोले अवशेषों के बने, ये जो होते हैं किसके? जो एमिनो एसिड होते हैं उसके अवशेष से
ये बने अणु होते हैं। कौन होते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन जो बने होते हैं किससे बने होते हैं? तो एमिनो जो एसिड है उसके अवशेष से बने होते हैं। एमिनो एसिड एक प्रकार जो है, एमिनो एसिड एक बोला है एमिनो समूह का एक जो है क्या है? अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह है। और जो है कार्बनिक आर समूह द्वारा क्या होते हैं? एक दूसरे से बंधे होते हैं या फिर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चेचक की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो चेचक क्या है? मेरे साथ इस क्वेश्चन को जो है एक बार देख चुके हैं सर क्या? चलो चेचक किसे है तो उसकी व्याख्या करना है यहाँ। ठीक है, तो चेचक एक बोला है अत्यधिक संक्रमण और जो प्रभावित रूप से बोला क्या गंभीर बीमारी है। क्या चेचक जो है एक अत्यधिक संक्रामक और संभावित रूप से क्या एक गंभीर जो है बीमारी है। क्या चेचक जो है एक गंभीर बीमारी है। ठीक है, जो बुखार, ठीक है, जो किसके बुखार, लाल क्या बोला है? लाल टपकने, खांसी और लाल पानी, ठीक है, वाले आंखों का कारण बनती है। ठीक है, इसके लक्षण कर सकते हैं कि तेज बुखार, लाल टपकने, खांसी और जो है लाल पानी वाला आंखें का एक कारण बन सकती है। यह मनुष्य रूप से संक्रमित बोला क्या व्यक्ति के खांसने या फिर छींकने के बाद जो है के माध्यम से फैलता है। जो मनुष्य है, जो व्यक्ति इससे ग्रसित होता है उसके खांसने से या उसके छींकने से जो है यह बीमारी क्या होती है? हमारे वायुमंडल में फैलती है और उस वायुमंडल में सांस लेने वाले व्यक्ति उस पर ही क्या होता है? प्रवेश कर जाती है। चेचक के लक्षण जो है संक्रामक के 7 से 21 दिन में क्या 21 दिन बाद शुरू होता है। जो चेचक होते हैं उसके जो लक्षण होते हैं, किसी मांगे चलो किसी व्यक्ति को क्या चेचक हो गया है, वो क्या किया? वायुमंडल में छींका या खांसा, उस वायुमंडल में क्या कोई सांस लिया, तो सांस लेने के बाद जो है उसे 7 दिन बाद या फिर 21 दिन बाद क्या होता है? उस व्यक्ति में यह लक्षण आ सकते हैं। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद या जो फिर 21 दिन होते हैं उसके बाद यह लक्षण आ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। प्यारे साथी जो है अगला हम लोग चलेंगे अगले क्या में? अगला सेट में। क्योंकि अगला सेट में हमको पढ़ना है कितना? क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर कहाँ तक? 30 तक। क्वेश्चन नंबर 21 से कहाँ तक पढ़ना है? क्वेश्चन नंबर हमको 30 तक पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल चुके हैं इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाला है, यानी इस वीडियोस में पढ़ने वाला है क्वेश्चन नंबर लगातार 30 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक? 30 तक। तो 30 तक तो यहाँ मुझे पढ़ना ही पड़ेगा और आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो बोलते हैं वो तो करना अनिवार्य बनता है। ठीक है, आइए अगला सवाल हम चलते हैं। इसमें रोग प्रतिरोध की व्याख्या कीजिए। ठीक है, रोग प्रतिरोध की व्याख्या कीजिए। मेरा साथ ये क्वेश्चन एक बार मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है, तो इसको हम नहीं बात करेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन एक बार हो चुका है। अभी चलेंगे नर्सरी स्कूल की व्याख्या कीजिए। जो नर्सरी स्कूल होते हैं क्या होते हैं? नर्सरी स्कूल पर आपको क्या ना व्याख्या करना है। किस स्कूल पर? नर्सरी स्कूल पर व्याख्या करना है। तो आइए चलते हैं नर्सरी स्कूल में। नर्सरी शब्द जो है बोला प्री स्कूल जाने वाले बच्चों से जुड़ा होता है। जो नर्सरी शब्द होता है किससे? प्री स्कूल जाने वाले यानी प्री स्कूल जाने वाले जो है बच्चों से जुड़ा होता है। चाहे बोला है वह निजी प्रारंभिक वर्ष, ठीक है, वर्ष की बोला क्या सेटिंग हो या फिर स्कूल नर्सरी हो या जिसको बच्चे जो है 3 से 5 साल की उम्र से स्कूल जो है नर्सरी में जा सकते हैं। इससे 3 से 5 साल की उम्र में जो है वो नर्सरी स्कूल जा सकता है। और नर्सरी स्कूल में बच्चे फ्री स्कूल जा सकते हैं। उसमें क्या उसको ट्यूशन फी देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, किसमें? नर्सरी में। बच्चे की उम्र जब तक 5 साल नहीं होते हैं तब तक जो है उसका जो ट्यूशन फी या उसका स्कूल चार्ज लेना क्या है? एक तरह का गुनाह है और हम लोग को उसको चाह के भी हम क्या नहीं ले सकते, उसको ले नहीं सकते। ऐसा करने पर क्या कानून क्या होती है? अपराध होती है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध पेयजल जो गुण होते हैं, शुद्ध पेयजल का जो गुण होते हैं उस गुण का हमें क्या होना है? इसमें व्याख्या करना है। शुद्ध पेयजल, उसके जल की जो हमें क्या व्याख्या करनी है। तो शुद्ध जल जो है बोला क्या केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु से क्या जो है परमाणु का जो है तटस्थ जिसका pH मान 7 होता है। ठीक है, जो शुद्ध जल होता है जिसका pH मान क्या 7 होता है और जो केवल जो है हाइड्रोजन के परमाणु से और जो है किससे? ऑक्सीजन के परमाणु से ही बना होता है। जो सिर्फ और सिर्फ केवल जो है जो हाइड्रोजन के परमाणु से और जो ऑक्सीजन है उसके परमाणु से ही बने होते हैं। जो ना तो क्या अम्ल होते हैं और न ही क्षारीय होते हैं। जो क्या होते हैं pH मान 7 का मतलब होता है कि ना वो अम्ल होगा न ही वो क्षारीय होगा। ठीक है, ये जो है पानी होगा क्या सिर्फ जो है पानी जो है नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थों से मुक्त होना चाहिए। जो शुद्ध होना चाहिए। जो शुद्ध पानी होता है, शुद्ध जो जल होता है क्या जो नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थ होता है उससे बिल्कुल फ्री होना चाहिए, उससे बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। उसका इसमें थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। पानी का घनत्व जो है कितना 997 केल्विन। ठीक है,
केजी क्या मीटर क्यूब होना चाहिए। क्वेश्चन जो है कितना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, या जिसको हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। अगला जो है कि मोलर जो द्रव्यमान होना चाहिए कितना होना चाहिए 8.01528 ग्राम मोल होना चाहिए। जो गलनांक होना चाहिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। और सूत्र क्या होता है H2 होता है। क्या होता है सूत्र जो होता है H2 होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 24। कितना नंबर क्वेश्चन नंबर आपके 24 जो है आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करना है कि विंड वाहिनी डिम वाहिनी नलिका की व्याख्या कीजिए। डिम वाहिनी जो नलिका होता है उस नलिका की हमें क्या ना व्याख्या करना है। किसके बारे में डिम वाहिनी जो नलिका है उसके बारे में हमें व्याख्या करना है। तो डिम वाहिनी एक जो है संरचना है। डिम वाहिनी क्या है एक प्रकार का संरचना है, ठीक है, जो डिम को अंडाशय से गर्भाशय में पहुंच जाता है। जो डिम होता है अंडा को क्या होता है कहाँ से अंडाशय से किसमें गर्भाशय तक ये पहुंच जाती है। जो लगभग जो है 14 सेमी लंबी और जो है बोला क्या मसाल, ठीक है, होती है। ये जो लगभग देखेंगे कितना सेमी सिर्फ और सिर्फ जो है 14 सेमी का होता है। कितना सेमी का होता है 14 सेमी का होता है। ये मसाल होती है, जिसका एक छोटा जो है बोला क्या सोल, ठीक है, सोल जो होता है अंडाशय के पास पेट का जो है गुहा में और जो है क्या दूसरा गर्भाशय जो है क्या गर्भाशय गुहा में खुलता है। इसमें 4 खंड होते हैं। जो क्या होता है डिम वाहिनी में कितने 4 खंड होते हैं जो धीरे धीरे बोला जो धीरे धीरे एक दूसरे के चरमबंध होते हैं। जो क्या होता है धीरे धीरे जाके जो है एक दूसरे का क्या होता है बिल्कुल एक चरमबंध होती है। अगला साथी जो है क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुके हैं खनिज लवण क्या है, ठीक है, आपसे एग्जाम पूछे जा चुके हैं। और यह क्वेश्चन जो है 2025 में पूरी से पूरी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने जो क्या जितना क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए ला रहा हूँ यह क्वेश्चन 2025 में पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ शुरू से अंत तक किताब को क्वेश्चन बैंक को, ठीक है, सभी को देखकर जो है यह क्वेश्चन मैंने सेट किया है, ठीक है। जैसे कि 200 क्वेश्चन के टारगेट दे हैं, 200 क्वेश्चन आप देख के चले आते हैं, तो मैं आपको इतना तो जरूर भरोसा दे सकता हूँ इससे सब्जेक्ट क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटने वाला। यदि आप मेरे द्वारा 200 सेलेक्ट क्वेश्चन को देख के जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए खनिज लवण किसे कहते हैं या खनिज लवण क्या है। खनिज लवण जो है उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है, उसके बारे में कुछ डिफाइन करना है। आइए हम लोग जानते हैं खनिज लवण। खनिज लवण जो होते हैं हड्डियों दांतों की विभिन्न पेशियों तथा जो है बोला ऊतक के निर्माणों के बोला आवश्यक घटक होते हैं। जो खनिज लवण होते हैं किसके जो खनिज लवण होते हैं हड्डियों के दांतों के विभिन्न जो पेशियां होते हैं उसके तथा ऊतक के निर्माण में जो क्या होता है आवश्यक घटक होते हैं। बोला शरीर में हड्डियों की वृद्धि जो हमारा शरीर है उसके उस शरीर के हड्डियों में वृद्धि स्वास्थ्य खनिज लवण जैसे जो है बोला कैल्शियम एवं बोला है फास्फोरस की आवश्यक मात्रा में यह निर्भर होती है, ठीक है। क्या होती है यानी खनिज जो उसका एक मात्रा है खनिज लवण की एक मात्रा है जो हमारे हड्डियों को हमारे कैल्शियम की मात्रा को और दांतों के मसल्स को क्या होता है ये वृद्धि करता है। हमारे हड्डियों को खास करके सबसे ज्यादा वृद्धि करता है। वसा जो है उसकी व्याख्या कीजिए। किसकी जो वसा है उसको हमें व्याख्या करना है। वसा क्या है तो वसा जो है अर्थात बोला चिकनाई, वसा अर्थात चिकनाई शरीर को बोला क्रियाशील बनाए रखते हैं। वसा जो है हमारे शरीर को हमारे बॉडी को क्या होता है चिकनाई बना के रखता है, ठीक है। ये जो है सहयोगी करता है चिकनाई बनाने में या तो मदद करता है या सहयोग करता है। वसा शरीर के लिए उपयोगी होता है। जो वसा होते हैं जो फेर होता है वो हमारे शरीर के लिए काफी अधिक उपयोगी होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में होना क्या होता है वही हानिकारक बन जाता है। हमारे शरीर में होना अति आवश्यक है, लेकिन ज्यादा मात्रा में हो जाने पर क्या होता है हमारे शरीर के लिए ये जो है हानिकारक बन जाते हैं, ठीक है। किंतु इसकी अधिकता हानिकारक भी हो सकती है। जो है मांस तथा बोला क्या वनस्पति समूह दोनों प्रकार की प्राप्त होती है। बोला यह मांस से भी प्राप्त होती है और वनस्पति जो है पेड़ पौधा उससे भी हम क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं। किसको फैट को। इससे शरीर को बोला क्या दैनिक कार्यों के लिए एक शक्ति प्रदान होती है। किससे फैट से वसा से हम दैनिक कार्य के लिए क्या एक प्रकार का एनर्जी उत्पन्न होती है। किससे फैट से। क्वेश्चन नंबर 27 तरल आहार की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तेरे साथ तो हम पहले क्वेश्चन में ही बता चुके थे ठोस आहार और तरल आहार के बारे में, तो एक बार फिर से आ चुके हैं कि तरल आहार की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तरल आहार जो है एक ऐसा आहार है, तरल जो आहार है एक ऐसा आहार है जिसमें ज्यादातर तरल पदार्थ होते हैं, जिसमें उस आहार में ज्यादा से ज्यादा ही मात्रा में तरल पदार्थ होते हैं। यानी जैसे कि आम का जूस, फलों का जूस, किसी अन्य जैसे दूध, ठीक है, ये सब जो है क्या तरल पदार्थ है। जैसे नरम खाना पदार्थ होता है, जैसे नरम खाना पदार्थ होता है जो कमरे के ताप पर जो है क्या होते हैं पिघल जाते हैं, ठीक है। जो कमरे के ताप पर ही पिघल जाता है ऐसे को हम लोग क्या होता है तरल पदार्थ कहते हैं। और यह सिर्फ दी जाती है
6 माह से कम उम्र के बच्चों को, बेबी को, या फिर कह सकते हैं जो वृद्धावस्था के लोगों को, जिसके दांत नहीं होते हैं, जिसका पाचन शक्ति कम हो जाती है। क्वेश्चन 28 बोले आहारी मिलावट, आहार मतलब भोजन, उसमें जो मिलावट करते हैं, आहार में मिलावट। तो खाद्य बोला अपमिश्रण से बोले लाखों की रोशनी, सॉरी आंख जो होते हैं, आंखों की रोशनी, किसकी रोशनी, आंखों की रोशनी जो है क्या होते हैं, आंखों की जो रोशनी चले, ठीक है, जाना, हृदय संबंधित जो है रोग, लीवर खराब होना, बोला क्या कुष्ठ रोग होना, आहार तंत्र में रोग होना, बोला क्या पक्षाघात में कैंसर हुआ जैसे रोग हो सकते हैं, किसके, आहार के मिलावट से। यदि आहार में हम लोग क्या होता है, जो हम भोजन करते हैं उसमें मिलावटी हो, तो हम इतने हमें जो है इतने प्रकार के क्या रोग हो सकते हैं। अनेक स्वार्थी उत्पादक एवं बोला व्यापारी जो काम जो क्या है, कम जो है काम समय के अधिक लाभ कमाने के लिए, कम समय में अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए करते हैं। खाद्य में जो क्या, आहार में जो मिलावट करते हैं, क्या अनेक व्यापारी या अनेक लोग जो होते हैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए यह मिलावट करते हैं, ठीक है। सामग्रियों में अनेक सस्ते बोला क्या अवयवों की मिलावट करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं दुष्प्रभाव, जो हमारे शरीर को क्या होते हैं दुष्प्रभाव डालते हैं, जो हमारे शरीर को क्या दुष्प्रभाव डालते हैं, यानी हमारे शरीर को क्या नुकसान पहुंचाते हैं और हमें बीमारियों की ओर ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 वायु प्रदूषण की व्याख्या कीजिए, ठीक है। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, वायु प्रदूषण उसकी व्याख्या करना है, ठीक है। तो वायु प्रदूषण तब होता है जब गैस, धूल, कण, ठीक है, गंदगी, पारा, ठीक है, पराग, कालिक, वायरस, ठीक है, आदि हवा को दूषित करते हैं। जब क्या होता है वायु प्रदूषण तब होता है जब वायु में क्या गैसें, धूलकण, जल वाष्प, परागकण, ठीक है, परागकण और जो कालिक, वायरस आदि दवा जो है यानी आदि जो होता है हवा को दूषित करते हैं, जिससे यह जो है अशुद्ध यानी अस्वास्थ्यकर और हानिकारक हो जाता है, यानी विषमक्त हो जाता है, यानी हवा जो है उसमें क्या विषैला हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन पे जो डाकघर की व्याख्या करना है, ठीक है। डाकघर क्या है उसके हमें क्या ना व्याख्या करना है। तो सरकारी डाक व्यवस्था का वह कार्यालय या जो है स्टेशन जहां डाक की प्राप्ति की जाती है, जहां डाक जो है उसकी प्राप्ति की जाती है, उससे छटा जो है उससे वहां छटा भी जाता है, उससे क्या जाता है वहां छटा भी जाता है, जहां से उसे भेजा और बोला वितरित किया जाता है, जहां से पोस्ट को या चित्र को क्या होता है, जहां से चिट्ठी को प्राप्त किया जाता है और चिट्ठी को उचित स्थान पर उसको भेजा भी जाता है, जहां पर जो है टिकट बेचे जाते हैं, जहां पर टिकट जो है बेचे जाते हैं या अन्य सेवाएं प्रदान की जाती है। इससे जो है जहां पर टिकट बेची जाती है और अन्य सेवाएं प्रदान की जाती है, ऐसे क्षेत्रों को, ऐसे संस्था को या ऐसे जगह को हम कहते हैं डाक, क्या कहते हैं, घर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, डाकघर कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों जो है, मेरे प्यारे दोस्तों जो है, क्लास आप लोग का जो है क्या हो चुका है, जैसे मैंने आपको बताया कि 30 सब्जेक्ट क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे, तो 30 का सब्जेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल चुका है और आप 30 सब्जेक्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा देख भी चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन ही इतना डिमांडेड है कि आपको देखना ही पड़ेगा और देख ही लेंगे, क्योंकि यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में सीधे और सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो प्यारे साथियों आज की क्लास होता है ये समाप्त, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन और इसी तरह और एक सब्जेक्ट के साथ, जिसमें क्या एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो, बेहतरीन से